सियासत कहकर इसको टाला नहीं जा सकता है। आज अगर ऐसी घटना घटी है, लोगों का गुस्सा था, आदेश गुप्ता भी वहां पर पहुंचे, उनके खिलाफ भी नारेबाजी हुई। सवाल है कि परिस्थितियां बदलती नहीं, परिस्थितियां भुनाने के लिए सब पहुंच जाते हैं। मिस्टर भाटिया। अंजना जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं और यही कहूंगा कि ये बड़ी ही दुखद घटना है। हमारी बच्ची थी, हमारी बहन थी, और जो निंदनीय कृत्य हुआ है, सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अंजना जी, और राजनीति की बात तो बाद में कर लेंगे। पहली जिम्मेदारी है कि जो क्राइम है वो ना घटे, और अगर क्राइम होता है तो हमें सुनिश्चित करना है कि जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी। जिस मामले की आप बात कर रही हैं, इसमें तुरंत एफआईआर हुई, जो मेरी जानकारी है। 4 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं, और जो धाराएं भी लगाई गई हैं अंजना जी, वो बड़ी ही संगीन धाराएं हैं पॉक्सो एक्ट में, इंडियन पीनल कोड में। और मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारी प्रतिबद्धता रहेगी कि त्वरित इंसाफ इस परिवार को मिले, और जो कृत्य हुआ है ये किसी भी बच्ची के साथ आगे ना हो। अब जो आपने दूसरी बात कही, मैं उस पर आना चाहूंगा कि जो राजनीति हो रही है, मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि कैसे राहुल गांधी जो अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, ये सवाल जरूर पूछिएगा, वो राजनीति करते हैं और वो लिखते हैं दलित की बेटी भी देश की बेटी है। अंजना जी, बहुत जिम्मेदारी से मैं एक सवाल पूछता हूं। महिला तो महिला है, हमारी बहन है, हमारी माँ है, वो दलित हो या ना हो, इंसाफ तो सबको मिलना चाहिए। तो ये दलित राजनीति क्यों की गई? दूसरी बात, जो राहुल गांधी ने तस्वीर डाल दी, आपने बिल्कुल सही कहा, पॉक्सो के कानून में ये एक अपराध है, तो आज राहुल गांधी अपराधी हैं। और उन्होंने, मालूम है अंजना जी, ऐसा क्यों किया? इसलिए नहीं कि उनको कानून की जानकारी नहीं थी, पर उनके लिए अपनी राजनीति चमकाना और ये सार्वजनिक करना कि देखिए मैं गया था पीड़िता के परिवार से मिलने, ज्यादा जरूरी था। उस परिवार पे क्या बीत रही है, उनकी आइडेंटिटी को रिवील कर दिया जाए, कानून तोड़ा जाए, इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये सवाल आपको जरूर पूछना चाहिए कांग्रेस प्रवक्ता से कि ऐसा क्यों होता है कि राजनीति करते करते ये राजनीतिक गिद्ध बहुत ही चयनात्मक हो जाते हैं, ये चयन करते हैं। इनके लिए भाजपा शासित राज्य में अगर दुराचार का मामला है तो ये लोग फोटो खिंचवाने पहुंच जाएंगे, लेकिन ये भूल जाएंगे कि राजस्थान में दुराचार के सबसे ज्यादा मामले हैं। वहां पे क्या किया है इन्होंने व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए? जल्दी से चलते हैं एक बार आपके पास, उसके बाद से रागिनी जी, मैं फिर से गौरव जी आऊंगी। बहुत सारे सवाल मेरे मन में आए, लेकिन मैं चाहती हूं हर कोई एक बार बोल ले। रागिनी नायक जी, 3 सवाल हैं। ये अच्छी बात है कि राहुल गांधी बलात्कार के एक मुद्दे को इस तरह से उठाते हैं, लेकिन 2 बातें हैं जो खटकती हैं। नंबर 1, आप माता पिता की तस्वीर जब पोस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं जो पीड़िता है उसकी आइडेंटिटी रिवील होती है। कम से कम आसपास के जितने लोग हैं वो तो सभी जान जाते हैं। ये संवेदनशीलता तो दिखाई जानी चाहिए कि हम ना डालें। हम भी जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, माँ के, पिता के, किसी के चेहरे नहीं डाले जाते हैं, नहीं दिखाए जाते हैं सार्वजनिक तौर पर। रागिनी जी, सवाल नंबर 2, क्या ये कास्ट ओरिएंटेड क्राइम है? क्या ये जातिगत अपराध है? आखिर दलित बताने की क्या जरूरत है किसी भी बेटी के साथ हो? ऐसा थोड़ी है कि ये ज्यादा जघन्य हो जाता है अगर किसी खास जाति के साथ हो तो। सवाल है कि ये जातिगत अपराध नहीं है, ये आपकी लड़की होने की वजह से अपराध है, तो फिर जाति का इसको ट्विस्ट देने की क्या जरूरत थी? दोनों सवालों पर आपका जवाब। अंजना जी, आज मन बहुत व्यथित है और मैं पीड़ा महसूस कर सकती हूँ उस 9 साल की बच्ची के परिवार की। मैं भी एक माँ हूँ। एक और बच्ची हमारे देश की एक दरिंदगी का शिकार हुई। हमारे देश की बेटी, उसका बलात्कार हुआ, मार दी गई और माँ बाप की मर्जी के बिना जला दी गई। देश के सिंहासन पर बैठे नरेंद्र मोदी जी और दिल्ली की सत्ता पर काबिज केजरीवाल जी होठ सिले बैठे रहे, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। 1 अगस्त की ये वारदात है अंजना जी। 15 घंटे तक उस बच्ची के माता पिता को पुलिस स्टेशन में बंद करके रखा गया। एक निवाला खाने को, एक घूंट पानी पीने को नहीं दिया गया। पिता की पिटाई हुई। जब लोकल क्षेत्रीय नेतृत्व ने और वहां के लोगों ने हो हल्ला मचाया, तब कहीं जाकर एफआईआर रजिस्टर हुई।
और बहुत सारे ऐसे ही जो वारदातें देश में होती रही आज लोगों के दिमाग में वापस आ रही होंगी। इसी तरह बच्चे का जला दिया जाना, हाथरस, उन्नाव, मैं ज्यादा पीछे इतिहास में नहीं जाना चाहती, पर मैं ये जरूर कहूंगी अंजना जी कि मुझे याद आता है 2014 में मोदी जी का हुंकार भरना और ये कहना कि दिल्ली देश का दिल है, इसे रेप कैपिटल बना दिया गया है, निर्भया को याद करके वोट दीजिएगा। इससे बड़ा सियासी बयान भारत की राजनीति में और कोई नहीं हुआ था। इसीलिए मैं कहना चाहती हूं कि आज दिल्ली की जब साझी जिम्मेदारी है केजरीवाल और मोदी जी की, तो दिल्ली की हर महिला की अस्मिता और हर महिला की अस्मिता की सुरक्षा भी साझी होनी चाहिए। एक टिप्पणी मैं जल्दी से केजरीवाल जी पर भी करके आपके सवाल पर मैं आती हूँ। देखिए, केजरीवाल जी की जो प्रशासन है उसका पर्याय ही धरना है, वैकल्पिक राजनीति है, और यही केजरीवाल जी 26 जनवरी से पहले धरना देने के लिए बैठ जाते हैं राजपथ पर, अपने विधायकों की सैलरी बढ़ाने के लिए बैठ जाते हैं धरने पर, ये राजनिवास में बैठ जाते हैं धरने पर। लेकिन ये रोना रोने वाले कि दिल्ली पुलिस हमारी सुनती नहीं है, गृह मंत्री के आवास पर जाकर कभी धरना नहीं देते। ये शीला दीक्षित जी को कहते थे कि ये लाचार मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली में इनके कार्यकाल में 15,000 बलात्कार हुए हैं, और सबसे बड़ी बेचारगी के मूरत के रूप में अरविंद केजरीवाल जी आए हैं।